I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. The Portrait of a Lady एक कहानी है जिसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। कहानी शुरुआत होता है लेखक के बचपन की अवस्था में, जब लेखक का बाल्यकाल होता है, जब बचपन की अवस्था होता है। कहानी इस प्रकार से है कि लेखक के माता और पिता गांव के रहने वाले थे और लेखक के माता और पिता अपने जीवन यापन, अपने जीविका का अर्जन करने के लिए वे शहर चले जाते हैं। और उस समय प्रारंभिक अवस्था में लेखक के माता और पिता की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं होने के कारण माता पिता को कुछ दिन तक शहर में संघर्ष करना होता है। अपना जीविका या आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कुछ समय लगने वाला था। तो लेखक अपने बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को अपनी मां के पास, अर्थात वह बच्चा जो बाद में चल के लेखक बनता है यशवंत सिंह, उसे अपने दादी के पास रहना था। अर्थात उनकी दादी को ही उनका देखभाल का दायित्व तो उन्हें दिया गया था। अर्थात यूं कहे कि उनकी दादी ने ही लेखक के बाल्य, शिशु अवस्था और बाल्य अवस्था के समय उसके देखभाल और उसकी सहायता करने का जिम्मेदारी उन्होंने ही लिया। कहानी की शुरुआत होती है लेखक जब छोटा बच्चा था, जब वह स्कूल जाया करता था, पास के ही उसी गांव में पास के ही स्कूल में जब वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता था, तो प्रातःकाल सुबह के समय उसकी दादी उसे सुबह में उसे उठाया करता था और उसके बाद सुबह में उठाने के बाद उसे नहलाना धुलाना और इस प्रकार का सारा ध्यान उनकी दादी रखती थी। कहने का मतलब है कि दादी का, उनकी जो ग्रैंड मदर है, लेखक खुशवंत सिंह का जो ग्रैंड मदर है, उनके अंदर लेखक के प्रति दादी जो है उनका ग्रैंड मदर, उनमें जो है लेखक के प्रति अगाह स्नेह और प्रेम है। यह स्नेह और प्रेम और अपनत्व की अभिव्यक्ति इस कहानी के माध्यम से होती है। जब लेखक प्रातःकाल लेखक को उसकी दादी उठाया करती है, उठाने के बाद उसे नहलाने में, उसे तैयार करने में उनका मदद लेखक की ग्रैंड मदर करती है। स्नान वगैरह करने के बाद जब लेखक तैयार हो जाता है तो उसका नाश्ता, उसका ब्रेकफास्ट का इंतजार उसकी दादी करती है। को स्कूल के लिए तैयार करना, मसलन लेखक के किताब, लेखक का जो दवात, उसके बाद लेखक का जो भी उसका बस्ता, जो भी आवश्यक सामान स्कूल में पढ़ने जाने के लिए जरूरी होता है, लेखक उसे एक बस्ते में उसे सारा चीज एक ही साथ लपेट देती है और उसके साथ रोटी भी उन्हें देती है ताकि अगर भूख लगे तो वह स्कूल में भी खा सके और घर में भी नाश्ता वह करता है और वह स्कूल चले जाता है। मतलब उसकी दादी ही उसे स्कूल पहुंचाया करती है। एक लंबे समय तक जब छोटा अवस्था, जब बाल्यकाल में छोटा अवस्था लेखक रहता है तो उनकी दादी ही हमेशा नित्य बगल के स्कूल में उसे पहुंचाया करती है। और जब उसके साथ स्कूल तक जाती है लेखक की दादी और स्कूल में पहुंचाने के बाद जब लेखक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और वह जो समय होता है तो लेखक की दादी वहीं पर इंतजार करती है स्कूल के बगल में ही, जब तक स्कूल का जो है कार्यक्रम या पाठ्यक्रम पाठशाला खत्म ना हो जाए। खत्म होने तक बगल में ही एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में लेखक की दादी वहां पर रहती है और मंदिर में ही प्रार्थना करती है और कुछ धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती है। स्वभाव से लेखक की जो दादी है वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, तो वहां पर इस प्रकार के जब तक उनका अध्ययन अध्यापन होता है तब तक वह अपना समय व्यतीत करती है कुछ प्रार्थना करने में और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में। और जब पाठशाला की समय अवधि समाप्त हो जाती है तो लेखक की दादी बच्चे को स्कूल से वहां से लाकर और उसे अपने घर तक लाती है और घर तक लाने के क्रम में रास्ते में बीच में बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो लेखक की दादी का इंतजार सारे कुत्ते करते हैं। इसलिए कि लेखक की दादी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होने के कारण कुत्तों के लिए रोज कुछ न कुछ रोटियां और रोटी के टुकड़े स्क्रम्स ले जाती है और उन कुत्तों को उन स्क्रम्स ऑफ चपाती का स्क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़े वहां पर उन कुत्तों को हमेशा नित्य दिया करती है। तो इस बात से लेखक की दादी का धार्मिक प्रवृत्ति का स्वभाव का पता यही से मिलता है। इस तरह समय व्यतीत होते जाता है, उनका पढ़ाई ठीक ठाक वहां पर हो रहा होता है। उसी बीच लेखक के जो पिता
शहर में रहते हैं, माता और पिता उनके द्वारा यह बात खबर उनके गांव में उसकी दादी को आता है कि अब जो है वह बच्चा मतलब खुशवंत सिंह और दादी उन्हें उन लोगों को लेखक और लेखक के माता और पिता के द्वारा शहर बुला लिया जाता है, इसलिए कि अब उन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो चुका होता है, काम धंधा और रोजगार से वे लोग व्यवस्थित हो चुके होते हैं, ताकि अब अपने परिवार का भली प्रकार भरण पोषण कर सके। और अब लेखक जो खुशवंत सिंह है उसका पढ़ाई और भी अच्छा हो पाए, ताकि लेखक जो खुशवंत सिंह है शहर के स्कूल में पढ़ सके, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ सके, लेखक भली भांति अपना अध्ययन अध्यापन कर सके, अपने पढ़ाई का आगे विस्तार कर सके। लेखक की दादी और लेखक शहर पहुंच जाते हैं। शहर का जो मकान होता है अब उनमें वे लोग पहुंच जाते हैं। अब शहर के मकान में ही ये लोग रहने लगते हैं और लेखक का नामांकन शहर के इंग्लिश स्कूल में हो जाता है। तो ये लेखक के ये जीवन में ये महत्वपूर्ण या दूसरा पड़ाव आता है, दूसरा परिवर्तन देखने को मिलता है जब लेखक अब शहर के जो इंग्लिश स्कूल जाता है तो वह जो जाते हैं तो वहां पर बस के माध्यम से जाता है। गांव में जिस तरह से दादी उन्हें नित्य रोज स्कूल पहुंचा दिया करती थी, अब दादी का काम स्कूल पहुंचाने का अब शहर आते ही खत्म हो जाता है और इस तरह से लेखक अब शहर के स्कूल में पढ़ते हैं। अब इस तरह से लेखक खुशवंत सिंह बाल्य अवस्था में बचपन में इस तरह से लेखक खुशवंत सिंह बचपन में शहर के स्कूल में पढ़ते हैं, जहां अंग्रेजी माध्यम से उनकी पढ़ाई होती है। वहां कोई धार्मिक पुस्तकों का कोई पढ़ाई, स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस या होली स्क्रिप्चर से कोई पढ़ाई नहीं होता है। वहां पर पश्चिमी जो चिंतन है, पश्चिमी परंपराओं का अध्ययन अध्यापन भी उस स्कूल में होता है। संगीत का भी अध्ययन अध्यापन बच्चों को कराया जाता है। इसके साथ आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह इस तरह से विज्ञान इत्यादि बातों को शहर के स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये सारा चीज जब लेखक की दादी सुनती हैं तो उन्हें इस बात से थोड़ा सा अफसोस होता है, थोड़ा दुख होता है कि लेखक के पढ़ाई में वो विशेष प्रकार से मदद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि लेखक का माध्यम जो है वह अंग्रेजी माध्यम है और इस प्रकार से उसके काम में, उसके पढ़ाई में लेखक की जो दादी है विशेष प्रकार का सहयोग नहीं कर पा रही है। और इस बात से भी थोड़ा सा वे खिन्न दुखी रहती हैं कि कुछ धार्मिक ग्रंथों का या धार्मिक है इस प्रकार से बुक्स का, होली इस प्रकार से रिलीजियस स्क्रिप्ट का कोई भी पढ़ाई स्कूल में, शहर के स्कूल में नहीं होता है। तो इस बात से भी उन्हें दुख महसूस होता है। और लेखक की दादी जो थोड़ा सा पुराना परंपरा, पुरानी सोच की महिला होती है, तो उन्हें लगता है कि सही कहीं शायद संगीत की जो शिक्षा स्कूल में दिया जा रहा है इससे कहीं बच्चे गलत रास्ते में नहीं चले जाए और शायद संगीत का शिक्षा वगैरह उनके लेखक के दादी के नजरों में ये सब कोई अच्छा चीज नहीं है, अच्छे लोगों से संबंध नहीं रखता है। ये लेखक की दादी का सोच है, ऐसा बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इस बात में बाद में हम लोग भी और आगे डिस्कस करेंगे। और जो शहर जब लेखक की दादी अपने पोते के साथ आती है, खुशवंत सिंह के साथ आती है, तो उनका पूरा समय बच जाता है और थोड़ा सा अकेलापन ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का कमी करने के लिए लेखक शहर के घर में दिन भर जो है माला, रोजरी, कंठी माला का जाप करती है और प्रार्थना करती रहती है। और लेखक की दादी जो है शाम के वक्त समय काटने के लिए कुछ स्पैरोज, बर्ड्स जो होते हैं, चिड़ैयाँ, उनको रोटी के टुकड़े खिलाया करती है और खाली समय में जो है चरखा वो काटती है। इस प्रकार से समय उनका व्यतीत होता है। लेखक की जो दादी है वह बहुत ही वृद्ध महिला है, इतना वृद्ध है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी महिला है। और उन्हें देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि इससे अब बूढ़ा हो ही नहीं सकता। अर्थात लेखक 20 साल तक इस प्रकार देखता है कि कभी उसे लगता ही नहीं कि इससे ज़्यादा भी वह कभी बूढ़ी और हो सकती है। ये अलग वाली बात है कि लेखक बचपन में यह बात को सुनता है दूसरों के द्वारा कि कुछ लोग बोलते हैं कि लेखक की जो दादी थी अपने युवा अवस्था में बहुत ही सुंदर वह थी, लेखक की अवस्था में बहुत ही सुंदर थी और उनके बच्चे और उनके परिवार थे। और वहीं पर उसके घर में लेखक जो खुशवंत सिंह है उसके घर में एक अंगीठी होता है और अंगीठी मेंटल पीस और अंगीठी के ऊपर में एक पोर्ट्रेट, एक फोटो होता है, उसमें उसके दादाजी का भी फोटो होता है। और उसके दादाजी भारी भरकम
पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व नजर आते हैं और बहुत ही ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति नजर आते हैं। ऐसा उन्हें महसूस होता है कि उनके दादाजी के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके दादाजी के बहुत सारे नाती पोते रहे होंगे। इस प्रकार का इतना उम्र का एहसास उन फोटो से होता है। और यह बात थोड़ा सा उनको कुछ समझ में नहीं आया करती। उनके बचपन के बारे में कल्पना लेखक नहीं कर पाते हैं अपने दादी जी के बारे में। उनकी दादी हमेशा सफेद वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं, उनका बाल सफेद प्रकार का रहता है और उनके दादी एक शॉर्ट फिगर की महिला होती हैं और थोड़ा सा कुबड़ होता है, थोड़ा वह झुक के ही घर में चलती है, अपने आंगन में चलती है। इस प्रकार की पर्सनालिटी है और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है और अपने पोते के प्रति बहुत ही स्नेह प्रेम और दया है और दूसरे जानवरों के प्रति भी इस प्रकार की घटना से देखने को मिलता है कि बहुत ही दयावान महिला देखने को मिलती है। तभी वह कुत्तों को, जब वह गांव में रहती थी तो कुत्तों को नित्य रोटियां खिलाया करती थी और शहर जब आता है तो वहां कुत्ते नहीं मिलते हैं और गली में जाना भी उन लोगों का बंद हो जाता है, उनकी दादी नहीं जाया करती है। तो यहाँ भी चिड़ियों को हमेशा जो है रोटी के टुकड़े, क्रम्स ऑफ चपातीज खिलाया करती है। तो प्राणी के प्रति, कुत्तों के प्रति, चिड़ियों के प्रति दया और उसका परवाह करना भी लेखक की दादी का चरित्र, धार्मिक प्रवृत्ति का महिला और एक अच्छी महिला का चरित्र को कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है। लेखक के जीवन में तीसरा अवस्था तब आता है जब शहर में ही लेखक पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। जब लेखक पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तब लेखक को शहर के घर में एक अलग सेपरेट कमरा दे दिया जाता है। पहले जब प्रारंभिक अवस्था में लेखक आए थे, इंग्लिश के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो लेखक के साथ लेखक जो है अपने दादी जी के साथ उन्हीं के कमरा में रहते थे। तो कुछ तो समय उनका दादी जी और उनके बीच व्यतीत होता था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं तो एक सेपरेट कमरा उन्हें मिल जाने के कारण अब घर में भी अब पूरा का पूरा समय उनकी दादी जी भी अकेले उसे आगे का जीवन व्यतीत करना पड़ा और अकेले रहती थी। लेकिन इस बात को भी वह खुशी खुशी हंसते हंसते स्वीकार कर ली। कभी भी उन्होंने यह इस चीज का महसूस नहीं होने दिया। हर समय अपने पोते खुशवंत सिंह के भलाई के लिए ही काम किया और भलाई के लिए ही सोचा और चाहे उसके लिए कोई भी त्याग करना पड़े। हमेशा शुरू से ही कहानी में, पात्र में यह दिखता है कि उनकी दादी ने उनके लिए त्याग किया। और जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शहर में पूरा कंप्लीट हो जाता है तब लेखक पढ़ाई करने के लिए विदेश जब जाने वाले होते हैं तो स्टेशन पर उनके परिवार और उनकी दादी भी उन्हें छोड़ने के लिए जाती है। और 5 साल के लिए लेखक को बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाने वाला था। और जब स्टेशन छोड़ने के लिए जब दादी गई तो जाते वक्त, विदा करते वक्त लेखक ने भी विदा करते वक्त उनकी दादी ने लेखक के माथे को चूमा। लेकिन कोई भी भाव, कोई भी इमोशनल इस प्रकार का कोई भी रोना धोना या इस प्रकार का कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया ताकि लेखक को वहां जाने में दुख हो या फिर ऐसा कुछ हो। जब लेखक को विदा उनकी दादी ने दिया तो लेखक यह महसूस किया कि उनकी दादी इतनी बूढ़ी है, जब वह 5 साल पढ़ाई करेंगे, 5 साल के बाद यहाँ पर फिर आएंगे, भारत आएंगे, पंजाब वापस आएंगे, या फिर पढ़ाई करते करते ही ऐसा हो सकता है या बहुत मुश्किल है कि उसकी दादी इतनी उम्र दराज है कि उतना समय तक उसकी दादी जिंदा भी बच पाए। इस बात को वह सोच रहा था। लेकिन लेखक चले गए विदेश अपने आगे का पढ़ाई करने के लिए, लेकिन चले गए और उसके बाद 5 साल पढ़ाई पूरा हो गया, 5 साल बीत भी गया और पढ़ाई करके वह पुनः जब अपना भारत आया तो फिर उनकी दादी भी उनके परिवार के साथ गई थी उन्हें रिसीव करने के लिए, रिसेप्शन के लिए। और जब वो आए तो अपने गले से लेखक की दादी ने लगाया, बल्कि कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ बुदबुदा रही थी, कुछ प्रार्थना कर रही थी। तो लेखक ने इस बात को महसूस किया कि उनका जो उनके प्रति उनके दादी का अगाध प्रेम और स्नेह उन्होंने यह महसूस किया। और जब लेखक घर आते हैं तो दूसरे दिन उनकी दादी में एक ऐसा परिवर्तन दिखा जो लेखक के जीवन में भी इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मतलब दूसरे दिन लेखक ने प्रार्थना नहीं की है, मतलब दूसरे दिन लेखक के दादी ने प्रार्थना नहीं की थी। जीवन में 20 साल के दरमियान उसके होश में, उसके जानकारी में, लेखक के जानकारी में वह पहला दिन था जिस दिन लेखक के दादी ने प्रार्थना नहीं की थी।
मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन, कुछ ऐसा दूसरा चीज। और दूसरे दिन जब लेखक की दादी बीमार पड़ गई, डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा कि यह महिला जो है थोड़ा सा इन्हें बुखार हो गया है और जल्दी ही बुखार उतर जाएगा, लेकिन होने वाला था कुछ दूसरा। और उस दिन शाम ढलते ढलते हुआ कि लेखक की जो दादी थी वह लेटी हुई थी और लेटते लेटते उसके हाथ से जो माला है, कंठी माला, गिर गया और हमेशा हमेशा के लिए लेखक की दादी जो है शांत हो गई। उन सारे परिवार को ये बात समझ में आ गया कि अब लेखक की जो दादी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। घर में मातम हुआ, शोर मचाए, रोए चिल्लाए, बहुत ही अफसोस हुआ। लेकिन लेखक जो है लेखक खुशवंत सिंह और उसके परिवार वाले लेखक की जो दादी है उन्हें अंदर के कमरा से निकाल कर जो घर के अंदर जो बरामदा था उसी बरामदा में उन्हें लिटाया गया और दाह संस्कार के लिए उन्हें तैयारी किया गया। उन्हें लाल कपड़े से उन्हें ओढ़ाया गया और आंगन में रखा गया। और उस शाम जब और थोड़ा सा शाम ढल गया तो उस दिन भी हजारों चिड़ियाएं वहां पर आ गई और अगल बगल हजारों चिड़ियाएं आके बैठी हुई थी चुपचाप। और उस दिन एक विशेष बात जो था, किसी भी चिड़िया ने कोई भी चहचहाट नहीं की। सारे चिड़िया शांत था, मानो सारे हजारों चिड़ियाओं को भी न जाने बहुत सारे दुख और अफसोस हो रहा था, मानो हजारों चिड़ियाओं को भी दुख और अफसोस हो रहा था। और कुछ ऐसा चीज चिड़िया ने खो गया है ऐसा महसूस कर रहा था आदमी। तो परिवार उसके घर, बल्कि चिड़िया भी बहुत ही गंभीर दुख मना रही थी, दुख हो रहा था उस बूढ़ी औरत को इस दुनिया से जाने के चलते। यह बात खुशवंत सिंह और उसकी माँ ने देखा, सारी चिड़िया, हजारों चिड़िया चुपचाप है। तो उन्होंने भी यह देखा कि उनकी दादी हमेशा उन चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े दिया करती थी, इसलिए उस दिन भी अंदर गए उसकी माताजी और रोटी के टुकड़े लाए और बहुत सारे रोटी के टुकड़े बिखेर दिए चिड़ियाओं के लिए ताकि चिड़िया खाए। लेकिन उस दिन किसी भी चिड़िया ने रोटी के टुकड़े की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी रोटी के टुकड़े नहीं खाए, नहीं उठाए। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय यशवंत सिंह। ये जो कहानी है, ये कहानी यही है और इसे इंग्लिश में पढ़ना है और इसे इंग्लिश में एक्सप्रेशन करना है। एग्जामिनेशन में जो है, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कहानी का समरी लिखने के लिए बोल सकता है। तो इस कहानी का जो भी हम लोगों ने पढ़ा, इसको शॉर्ट में, इस कहानी को और थोड़ा शॉर्ट करके, संक्षिप्त करके भी लिखा जा सकता है। कहानी के जो मुख्य पात्र, इसमें कहानी में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक कहानी यह भी आ सकता है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को लिखने वाले लेखक का नाम क्या था, तो खुशवंत सिंह था। खुशवंत सिंह के द्वारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को लिखा गया। यह कहानी, इसमें क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि यह कहानी जो है, ये इसका लैंग्वेज, अपना लोकल लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बात हुआ है, तो यह पंजाबी में बात हुआ है और यह पंजाब से संबंधित है। उसके बाद इसमें एक कहानी का यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कहानी है, इसका महत्वपूर्ण तीन चरण बताए तो 3 चरण में हम बता सकते हैं। 3 चरण में आप लोग बताइएगा। पहला चरण, जब लेखक बाल्यकाल में, जब गांव में स्कूल में पढ़ते हैं, किस प्रकार से स्कूल में पढ़ते हैं, उसके दादी देखभाल करती है। एक स्टैंजा में ये लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके या पॉइंट दूसरा देख के, जब लेखक को शहर बुला लिया जाता है और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं और उससे संबंधित सारे बातें हैं, तो ये दूसरा स्टैंजा लिखा जा सकता है। तीसरा स्टैंजा में लेखक जब यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं तो अब वह अलग कमरा में वह पढ़ाई करता है और उससे और भी दूरी बढ़ जाता है और भी एकांतवास बढ़ जाता है लेखक और लेखक के दादी के बीच में। तो ये 3 स्टैंजा को मुख्य रूप से हाईलाइट करके दिखाया जा सकता है। हम लोग जो कहानी है इसी को इंग्लिश में लिखना है और कोई ऐसा बात नहीं है। इंग्लिश अगर ठीक है, वर्ड मीनिंग ठीक है, ग्रामर ठीक है, तो बिल्कुल इसे लिखना ही है, इंग्लिश में ही लिखना और कुछ नहीं है। और एक कहानी इसमें बन सकता है कि लेखक की जो दादी हैं वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं लगती हैं। क्या आप इस बात से सहमत है, या इसके बारे में टिप्पणी कीजिए या इसके बारे में लिखिए। तो बिल्कुल इसमें हाँ में स्टैंड लेना है, इसको लिखा जा सकता है। हाँ, इस कहानी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक की दादी जो है एक सदचरित्र की महिला है, एक दयावान महिला है और एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। और विशेष प्रकार से लेखक की जो दादी जी हैं
उनके दिल में लेखक के प्रति, खुशवंत सिंह के प्रति एक अगाध स्नेह और प्रेम और सहानुभूति और उसका देखभाल की भावना दिखाई देती है। लेखक एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। इस बात से पता चलता है कि जब वह लेखक को बचपन में स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो बगल में वहाँ पर मंदिर में वह समय गुजारा करती है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं, मंत्रों का जाप करती है। हमेशा वह कंठी माला, रोजरी कंठी माला का जाप करते रहती है। जब गांव में या शहर आती है और गांव में कुत्ते को खिलाना, शहर में चिड़ियों को खिलाना, इस प्रकार से इन सारी घटनाओं से यह पता चलता है कि लेखक की जो दादी है एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होने के साथ साथ ही लेखक की जो दादी जी हैं एक दृढ़, एक बेहतर, एक मजबूत चरित्र की महिला हैं। हमेशा भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं और हमेशा अपने पोते खुशवंत सिंह के भलाई के लिए हर काम करते हैं, चाहे कोई भी काम करना पड़े। और इस प्रकार से अंततः लेखक की दादी जी अपना जीवन का त्याग कर देती हैं। तो ये प्रकार का स्टैंड है। इस कहानी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जार्गन्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कुछ वर्ड है, रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब होता है कि तीव्र प्रतिक्रिया करना। रिबक, रिबक मतलब होता है डांटना, फटकारना, इस प्रकार का वर्ड है। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस मतलब होता है तुच्छ, जिसे ल्यूड, LEWD, ल्यूड भी बोला जाता है, तुच्छ, घटिया। फ्रीवोलस ये वर्ड है, इसे भी याद कर लेना है। सेरेनिटी एक वर्ड है, सेरेनिटी का मतलब होता है एकाकीपन, अकेलापन। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मतलब होता है शांत भाव से, इसे बिल्कुल ही कंठस्थ कर लेना है। एक वर्ड है श्राउड, SROUD, श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन। तो ये वर्ड मीनिंग को, श्राउड को याद कर लेना है। इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसे याद कर लेना है। और इसके साथ ही बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे वर्ड है हेगल। हेगल का मतलब होता है मुश्किल से चलना, मुश्किल से चलना। हेगल मतलब होता है झंझट मोल भाव करना भी होता है हेगल। पेडल का मतलब होता है नाव चलाना या चप्पू चलाना। उसके बाद होता है रीगल, रीगल का मतलब होता है कांपना, थरथराना, कांपते हुए चलना। वेडल, वेडल का मतलब होता है बतख जैसे चाल या बतख जैसे चाल चलना या मस्तानी चाल चलना, ये होता है रीगल। तो इस प्रकार से जो वर्ड है सफल, सफल का मतलब होता है किसी चीज को मिलाना। स्वेगर, स्वेगर का मतलब होता है इठलाती चाल, इठलाना, और इस प्रकार के इठलाती चाल चलना। तो इस प्रकार का जो जार्गन्स है उसे भी इंपॉर्टेंट जार्गन्स इतना तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी जो बेसिक वर्ड्स है उसको कर लीजिए तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको करना क्या है, कहानी समझ गए, वर्ड मीनिंग को याद कर लिए, ग्रामर आप ठीक ठाक कर लिए, और उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस को दिमाग में बिठाना है, चिंतन मनन करना है और कल्पना करना। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति अगर आप विकसित नहीं किए, डेवलप नहीं किए तो बेकार है। ना आप क्वेश्चन को भली प्रकार से समझ पाएंगे, ना क्वेश्चन को भली प्रकार से एक्सप्रेशन कर पाएंगे, और ना ही बेहतर मार्क्स आप एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। और कल्पना शक्ति विकसित आप कर लिए अच्छे से, अगर सिस्टम से पढ़ लिए तो केवल ये एग्जामिनेशन, स्कूल और कॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। और जीवन में आपको एक दृष्टिकोण, आपको ज्ञान देगा, और वो पावर, वो शक्ति, इंग्लिश का पावर और इंग्लिश का शक्ति देगा, वो कॉन्फिडेंस आपके जीवन में देगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, या आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया धन दौलत कमा सकते हैं, जिससे उस धन दौलत को कमाकर अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं और दूसरे के जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं और इस देश को भी मजबूत बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। करना क्या है, करना क्या है, ये सब जो पढ़े हैं इसको इंग्लिश में ही लिखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्टेज विच अकर्ड ड्यूरिंग द होल स्टोरी, और हाउ मेनी stanzas or how many important steps are there which is resembled in this story. So you have to describe that, especially there are 3 types of the phases. You have to write down it in 3 stanzas, just like during the time of the childhood when the author Khushwant Singh used to go to the school, and his grandmother accompanied him to the school, and his grandmother had shown off him to the school, and while in the school inside of the temple, his grandmother used to pray for God and used to pray for the beads of the rosary. And after the end of the school times, both of them, grandmother and her grandson,
cam used to come a while on the road, then number of the dogs were there and they used to feed. इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी से संबंधित और भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी के बारे में थोड़ा इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज विद्यार्थी के साथ यह है कि अगर मैं इसे पूरा का पूरा इंग्लिश में ही इस वीडियो को बोलूंगा तो अधिकतर विद्यार्थी के समझ में ये आएगा नहीं, अधिकतर विद्यार्थी के भेजे में कुछ आएगा ही नहीं और बोलेंगे क्या सर क्या क्या बक रहे हैं, पता नहीं क्या बके, और सर ही समझ गए। तो समस्या यही है, इसलिए इस वीडियो को हिंदी में भी हम इसे बना रहे हैं ताकि कहानी जो है आप लोग बहुत ही भली प्रकार से समझ जाए और बार बार कहानी को देखकर सुनकर वीडियो में आप बिल्कुल दिमाग में इससे ऐसा बिठा लें कि कहानी आप भूले नहीं। और इस कहानी को जब दिमाग में बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट इसका सही हो जाएगा, तो आगे का काम जो है अलग अलग लेवल में आसान हो जाएगा। तो मेरा यही उद्देश्य है। इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी written by Khushwant Singh, we will discuss in English. Still you did not subscribe our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel AK Study Center and share channel's link to other students so that also they can get benefit from us. Thank you very much being with us. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind.